औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल अयमान। सूरह माइदा आयत नंबर 89। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम, अल्लाह मुआवजा नहीं करेगा तुमसे तुम्हारी उन कसमों के बारे में जो लग़्व होती हैं। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम, अल्लाह मुआवजा नहीं करेगा, अल्लाह पकड़ नहीं करेगा तुमसे तुम्हारी उन कसमों के बारे में जो लग़्व होती हैं। कसमों के सिलसिले में सूरह बकरा आयत नंबर 225 में जो हिदायत थी वो गुज़र चुकी हैं। अब यहाँ कसमों के सिलसिले में आखिरी हुक्म है। देखिए आयत के अंदर एक लफ्ज़ लाया गया, ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्व, बिल्लग़्व का लफ्ज़ लाया गया है। लग़्व असल में ऐसी कसमों को कहा जाता है जो बग़ैर किसी इरादे के खाई जाती हैं, उन पर कोई गिरफ्त नहीं। मिसाल के तौर पर जैसे तकिया कलाम के तौर पर अहले अरब की ख़ास आदत थी और है भी वल्लाह बिल्लाह कहने की, और आज भी ये बात हमारे मुआशरे के अंदर भी ज़ाहिर है। ऐसी तर्ज़ गुफ्तगू को सुनकर कोई भी शख्स ये नहीं समझता कि ये शख्स बाकायदा कसम खा रहा है। तो ऐसी कसमों के बारे में अल्लाह की बारगाह में कोई मुआवजा और कोई पकड़ नहीं है। लग़्व कहा जाता है ऐसी कसमों को जो बग़ैर किसी इरादे के खाई जाती हैं, उन पर ना कोई गिरफ्त है और ना ही कोई पकड़ है। जैसे तकिया कलाम के तौर पर अरबों की ख़ास आदत है वल्लाह बिल्लाह कहने की, क्योंकि वल्लाह में भी वाव कसमिया है। वल्लाह का मतलब होता है और अल्लाह की कसम, और ये बात हमारे मुआशरे के अंदर भी ज़ाहिर है। तो ऐसी तर्ज़ गुफ्तगू को सुनकर कोई भी शख्स ये नहीं समझता कि ये बाकायदा कसम खा रहा है। तो ऐसी कसमों के बारे में कोई मुआवजा और कोई पकड़ अल्लाह की बारगाह में नहीं है। इस आयत में यानी आयत नंबर 89 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसमों के बारे में ही बयान फरमा रहे हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 225 में भी इस तरह की आयत गुजर चुकी है, और सूरह बकरा की जो आयत 225 है और ये आयत जो सूरह माइदा की आयत नंबर 89 है, इन दोनों आयतों को सामने रखा जाए तो इस सिलसिले में खुलासा इन दोनों आयतों का ये निकल कर सामने आता है। और फुक़हा ने इस सिलसिले में हर किस्म को अलग अलग करके बयान किया है। कसम की हर किस्म को अलग अलग करके बयान किया है। देखिए पहली ये है कि अगर किसी गुजरे हुए वाक़े पर जानबूझकर कसम खा ली, इसको फुक़हा की इस्तिलाह में यमीन गमूस कहते हैं, यमीन गमूस कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने कोई काम कर लिया और वो जानता भी है कि मैंने ये काम किया है, और फिर भी जानबूझकर कसम खा ले कि मैंने ये काम नहीं किया है। ये झूठी कसम सख्त गुनाह कबीरा, दुनिया और आखिरत में वबाल को वाजिब करने वाली है, लेकिन इस पर कोई कफ़ारा लाजिम नहीं होता। तौबा और इस्तिग़फ़ार ज़रूरी है और लाजिम है। इसलिए फुक़हा की इस्तिलाह में इसको यमीन गमूस कहा जाता है, क्योंकि गमूस के माने आते हैं डुबा देने के। ये कसम की ये किस्म इंसानों को गुनाहों में डुबा देती है, गुनाहों में गर्क कर देती है। इसलिए इस यमीन को यमीन गमूस कहा जाता है। यमीन का मतलब होता है कसम। तो गुजरे हुए
मिसाल के तौर पर एक शख्स ने कोई काम कर लिया और वो जानता भी है कि मैंने ये काम किया है, और फिर भी जानबूझकर कसम खा ले कि मैंने ये काम किया ही नहीं है। ये झूठी कसम सख्त गुनाह कबीरा, दुनिया और आखिरत में वबाल को वाजिब करने वाली है, लेकिन इस पर कोई कफ़ारा लाजिम नहीं होता, और तौबा और इस्तिग़फ़ार करना लाजिम और ज़रूरी है। इसलिए फुक़हा की इस्तिलाह में इसको यमीन गमूस कहा जाता है, क्योंकि यमीन गमूस के माने आते हैं डुबा देने के और गर्क कर देने के। कसम की ये किस्म क्योंकि इंसानों को गुनाहों में डुबा देती है, इसलिए इसको यमीन गमूस कहा जाता है। कसम की दूसरी किस्म ये है कि किसी गुजरे हुए वाक़ये पर अपने नज़दीक सच्चा समझकर कसम खा ले और हकीकत में वो गलत हो। किसी गुजरे हुए वाक़ये पर अपने नज़दीक सच्चा समझते हुए कसम खा ले, लेकिन हकीकत में वो गलत हो। मिसाल के तौर पर किसी के ज़रिए से ये मालूम हुआ कि फ़लाँ शख्स आया है, उस पर एतमाद करते हुए उसने कसम खा ली कि वो आ गया है, फिर मालूम हुआ कि ये तो हकीकत के खिलाफ है। इसको यमीन लग़्व कहा जाता है। या इसी तरह से बग़ैर इरादे के ज़ुबान से लफ्ज़ निकल जाए, इसको भी यमीन लग़्व कहते हैं, जैसा कि लुग़वी तहक़ीक़ के तहत हमने ये बात बयान की। तो अगर किसी के ज़रिए से मालूम हुआ कि फ़लाँ शख्स आया है, उस पर एतमाद करते हुए कसम खा ली, फिर मालूम हुआ ये तो हकीकत के खिलाफ है, इसको यमीन लग़्व कहते हैं। इसी तरह से ज़ुबान से बग़ैर किसी इरादे के लफ्ज़ कसम निकल जाए तो इसको भी यमीन लग़्व कहा जाता है। इस दूसरी किस्म का कसम की इस दूसरी किस्म का हुक्म ये है कि ना तो इस पर कोई गुनाह है और ना ही कफ़ारा है। तीसरी एक किस्म और भी है। तीसरी सूरत कसम की ये है कि आइंदा ज़माने में किसी काम के करने या ना करने की कसम खा ले, इसको यमीन मुनअक़िदा कहा जाता है। इसका हुक्म ये है कि इस कसम को तोड़ने में कसम का कफ़ारा लाजिम होता है। इसका ताल्लुक़ ज़माना आइंदा से होता है, यानी ज़माना आइंदा में किसी काम के करने या ना करने की कसम खा ले, उसको यमीन मुनअक़िदा कहा जाता है। दूसरे और आसान अल्फाज में हम इसको मन्नत भी कह सकते हैं, यानी मन्नत मान लेना किसी चीज़ की। तो इसका हुक्म ये है कि इस कसम को तोड़ने की सूरत में कसम का कफ़ारा लाजिम होता है। फुक़हा ने इस सिलसिले में और भी बहुत सी वजाहतें की हैं। यहाँ खुलासे के तौर पर इतनी ही बात जहन में रखनी चाहिए कि यमीन की कसम की 3 किस्में हैं, यमीन गमूस और यमीन लग़्व, यमीन मुनअक़िदा। जो कसम यमीन मुनअक़िदा है, इस पर कफ़ारा लाजिम और ज़रूरी होता है। आगे चलते हैं। इसी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलाकिन युआखिदुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल अयमाना। पहली आयत का पहला हिस्सा क्या था? ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम। अल्लाह ताला मुआवज़ा नहीं करेगा तुमसे तुम्हारी उन कस्मों के बारे में जो लग़्व होती हैं। वलाकिन युआखिज़ुकुम, अगला हिस्सा आयत का, वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल अयमान, लेकिन अल्लाह ज़रूर मुआवज़ा करेगा, ज़रूर पकड़ करेगा तुमसे उन कस्मों के बारे में जिनको तुमने पुख्ता कर लिया है। वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल अयमान के अल्फाज ज़िक्र किए गए हैं, लेकिन अल्लाह ज़रूर मुआवज़ा करेगा तुमसे उन कस्मों के बारे में जिनको तुमने पुख्ता कर लिया है। आयत के अंदर अक़्क़दतुम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अक़्द से बाबे तफ़ईल है, यानी पूरे एहतमाम के साथ एक बात तय की गई और उस पर कसम खा ली गई। अब अगर ऐसी कसम टूट जाए या उसको तोड़ना मकसद हो तो उसका कफ़ारा अदा करना होगा। अब देखिए कसम का क्या कफ़ारा होता है।
आयत के अगले हिस्से में इसको बयान किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत के अगले हिस्से में इसको बयान किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीना मिन औसति मा तुतइमूना अहलीकुम। सो इसका कफ़ारा है खाना खिलाना 10 मिस्कीनों को दरमियानी दर्जे का खाना। मा तुतइमूना अहलीकुम, ऐसा खाना जैसा तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, या उनको कपड़े पहनाना। औ तहरीरु रक़बा, या किसी गुलाम को आज़ाद करना है। फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीना मिन औसति मा तुतइमूना अहलीकुम। देखिए हम बिल्कुल लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जमा कर रहे हैं। सो इसका कफ़ारा फ़कफ़ारतुहु, सो इसका कफ़ारा खाना खिलाना है 10 मिस्कीनों को दरमियानी दर्जे का खाना, जैसा कि तुम अपने घर वालों को खिलाते हो। मिन औसती, या उनको कपड़ा पहनाना। औ तहरीर रक़बा, या किसी गुलाम को आज़ाद करना। अब आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्यामिन, फिर जो कोई उसकी ताकत ना रखता हो वो 3 दिन के रोज़े रख ले। फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्यामिन, फिर जो कोई इसकी ताकत न रखता हो वो 3 दिन के रोज़े रख ले। यानी अगर किसी के पास इन तीनों में से कोई सूरत मौजूद ना हो, कोई शख्स खुद ही मुफलिस हो, कोई शख्स खुद ही मुफलिस हो, यानी उसके पास कुछ ना हो, वो 3 दिन के रोज़े रख ले। ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम, ये कफ़ारा है तुम्हारी कसमों का जबकि तुम कसम तोड़ बैठो। वहफ़ज़ु अयमानकुम, और अपनी कसमों की हिफाजत कर लिया करो। वहफ़ज़ु अयमानकुम लफ्ज़ी तर्जुमा है, और अपनी कसमों की हिफाजत किया करो। यानी जब किसी जायज़ मामले में इरादे के साथ कसम खा ली जाए तो उसे पूरा करना चाहिए, और अगर किसी वजह से कसम तोड़ने की नौबत आ ही जाए तो कसम तोड़ने का बाकायदा कफ़ारा अदा करना चाहिए। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं इसी आयत में कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून, इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात वाज़ेह फरमा रहा है ताकि तुम शुक्र अदा करो। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून, इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात वाज़ेह फरमा रहा है ताकि तुम शुक्र अदा करो। देखिए इस आयत के तहत, आयत नंबर 89 के तहत ये बात जहन में रखनी चाहिए कि आयत में बयान किया गया है 10 मिस्कीनों को औसत दर्जे का खाना खिलाना। मिन औसति मा तुतइमूना अहलीकुम, 10 मिस्कीनों को औसत दर्जे का खाना खिलाना। इब्ने कसीर ने इस सिलसिले में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु का कौल नकल किया है कि बाज़ लोग अपने घर वालों को हैसियत से भी ख़राब ग़िज़ा देते हैं, हैसियत से भी ज़्यादा ख़राब ग़िज़ा खिलाते हैं, और बाज़ लोग अपनी हैसियत से भी ज़्यादा ग़िज़ा खिलाते हैं, हैसियत से भी ज़्यादा ग़िज़ा खिलाते हैं। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि दरमियानी किस्म की ग़िज़ा हो, यानी ना तो उसमें तंगी की गई हो और ना ही ऐसा हो कि दिल खोल कर खर्च किया जा रहा है। ज़रा सी कसम तोड़ दी, अब दिल खोल के खर्च कर रहे हैं। तो दरमियानी किस्म की ग़िज़ा हो, ना तो उसमें तंगी हो और ना ही दिल खोल कर खर्च किया गया हो। और इमाम अबू हनीफ़ा का मसलब तो इस सिलसिले में ये है कि अगर गेहूँ हो तो आधा सा और दूसरा गल्ला हो तो 1 सा। बहरहाल ये तो फ़िक़ही बात है। दूसरी बात जो गौर करने की है आयत करीमा के अंदर वो है वहफ़ज़ु अयमानकुम। वहफ़ज़ु अयमानकुम से मुताल्लिक़ याद रखनी चाहिए वहफ़ज़ु अयमानकुम, और अपनी कसमों की हिफाजत किया करो।
आयत का तर्जमा था, इस हिस्से का तर्जमा था, और अपनी कसमों की हिफाजत किया करो। इसके कई मफहूम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक मफहूम ये भी हो सकता है कि कसम को सही जगह पर इस्तेमाल किया जाए, कसम को सही जगह पर इस्तेमाल किया जाए, फजूल बातों और गुनाहों के कामों में कसम को इस्तेमाल न किया जाए। दूसरा मफहूम ये भी हो सकता है कि जब किसी बात पर आदमी कसम खा ले तो उसे याद रखे, ऐसा ना हो कि अपनी गफलत की वजह से उसे भूल जाए और फिर उसकी खिलाफ वर्जी करे। तीसरा मफहूम इसका ये भी हो सकता है कि जब किसी मामले में इरादे के साथ कसम खा ली जाए तो उसे पूरा किया जाए, और अगर उसकी खिलाफ वर्जी हो जाए तो उसका कफ़ारा अदा किया जाए। तो ये वहफ़ज़ू ऐमानकुम से मुताल्लिक़ कई मफहूम हो सकते हैं। पहला ये है कि कसम को सही जगह इस्तेमाल किया जाए, फजूल बातों और गुनाहों के कामों में कसम को इस्तेमाल न किया जाए। दूसरे ये कि जब किसी बात पर कसम खा ले तो उसे याद भी रखे, ऐसा ना हो कि अपनी गफलत से भूल जाए और फिर उस कसम की खिलाफ वर्जी करने लगे। तीसरे ये भी हो सकता है कि जब किसी मामले में इरादे के साथ कसम खा ली जाए तो उसे पूरा किया जाए, और अगर खिलाफ वर्जी हो जाए तो उसका कफ़ारा अदा किया जाए। तफसीर उस्मानी में भी आयत इस सिलसिले में यही बात नकल की गई है कि बगैर ज़रूरत बात बात पर कसम खाना ये आदत अच्छी नहीं है, और अगर कसम खा ही ले तो उसको पूरा करे, और अगर किसी वजह से कसम तोड़ने का मामला पेश आ जाए तो उसका कफ़ारा अदा कर दे। तफसीर उस्मानी में भी यही बात नकल की गई है। कि कई किताबों से वजाहत हम आपके सामने रख रहे हैं। अब एक चीज़ यहाँ गौर करने की ये है कि अगर किसी मामले को पुख्ता करने की कसम खानी ही पड़े तो किसकी कसम खाई जाए? क्या अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाने की भी इस्लाम ने इजाज़त दी है? अगर किसी मामले को पुख्ता करने के लिए कसम खाने की नौबत आ ही जाए तो अल्लाह की कसम खाना चाहिए। वजह क्या है उसकी? वजह यह है कि अल्लाह की कसम खाना दरअसल ये अल्लाह की ताज़ीम है। जब हम अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाते हैं तो उसे अल्लाह की ताज़ीम में शरीक बना लेते हैं। इसलिए अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना ये तौहीद के मुनाफी है, इसलिए इस्लाम में इसको ममनू कहा गया है। जब हम अल्लाह की कसम खाते हैं तो अल्लाह की कसम खाना गोया कि ये अल्लाह की ताज़ीम है, और अगर अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसको जिसकी हम कसम खा रहे हैं अल्लाह की ताज़ीम में शरीक बना लेते हैं। इसलिए अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना ये तौहीद के मुनाफी है, तौहीद के खिलाफ है, इसलिए इस्लाम में इसको ममनू कहा गया है। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 6646। इस हदीस में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये मरवी हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को पाया जबकि वो एक काफ़िले के साथ चल रहे थे, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बाप की कसम खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर खबरदार रहो, अल्लाह ने तुम्हें अपने बाप दादा की कसम खाने से मना किया है, लिहाजा कोई शख्स जो कोई कसम खाए वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कसम खाए या फिर खामोश रहे। तो ये हदीस बुखारी की हदीस है। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को देखा जबकि वो एक काफ़िले के साथ चल रहे थे और अपने बाप की कसम खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार रहो, अल्लाह ने तुम्हें अपने बाप दादा की कसम खाने से मना किया है, लिहाजा जो कोई कसम खाए वो सिर्फ अल्लाह की कसम खाए या फिर खामोश रहे। इसी तरह से
जो हाफिज़ इब्ने हजर अस्क़लानी हैं, जो कि 852 हिजरी के मशहूर मुहद्दिस हैं। हाफिज़ इब्ने हजर ये 852 हिजरी के मशहूर मुहद्दिस हैं और इन्होंने बुखारी की शरह भी लिखी है, फतहुल बारी के नाम से बड़ी मशहूर है, और भी इनकी बहुत सारी तसानीफ़ हैं। तो ये बड़े मशहूर आलिम हैं। फतहुल बारी में उन्होंने लिखा है कि अहले इल्म कहते हैं कि किसी चीज़ की कसम उठाना उसकी ताज़ीम और अज़मत का इकरार करना है। किसी की चीज़ की कसम उठाना यानी किसी चीज़ की कसम खाना उसकी ताज़ीम और अज़मत का इकरार है, और हकीकी अज़मत सिर्फ अल्लाह के लिए होती है, इसलिए गैरुल्लाह की कसम खाने से इस्लाम में मना किया गया है। सुनन अबू दाऊद में है, अपने आबाओ अजदाद की कसम ना खाओ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आबाओ अजदाद की कसम ना खाओ, ना अपनी माओ की कसम खाओ, और ना ही गैरुल्लाह की, सिर्फ अल्लाह की कसम खाएं। अल्लाह की कसम जब भी खाएं अल्लाह की कसम खाएं, और अल्लाह की कसम भी उस वक्त खाएं जबकि आप सच्चे हों। ये नहीं है कि बार बार पर चाहे झूठी हो कसम या सच्ची हो कसम खाए जा रही, बस अल्लाह की कसम भी खाने की उस वक्त इजाज़त है जबकि आप सच्चे हों। और अल्लाह की कसम को, अल्लाह को जो सामने रखा जाता है वो अपने मामले को पुख्ता करने के लिए रखा जाता है। तो इस आयत के दूसरे हिस्से में यही बात कही गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल अयमाना, लेकिन अल्लाह ज़रूर मुआवजा करेगा तुमसे उन कस्मों के बारे में जिनको तुमने पुख्ता कर लिया है। फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम, सो इसका कफ़ारा है खाना खिलाना 10 मिस्कीनों को, दरमियानी दर्जे का खाना, जैसा कि तुम अपने घर वालों को खिलाते हो। उनको कपड़ा पहनाना है, औ तहरीर रक़बा, या किसी गुलाम को आज़ाद करना है। फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्याम, फिर जो कोई उसकी ताकत न रखता हो वो 3 दिन के रोज़े रख ले। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून, इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात वाज़ेह फरमा रहा है ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये वजाहत थी जो इस आयत से समझ में आई। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।